नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल दी एस्पिरेंट्स ऑफ जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। दिस इज आकाशदीप सिंह। वेलकम बैक टू आवर आरक्यूएस लेक्चर नंबर 3, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज, जो हम आपके साथ डिस्कस किया करते हैं। अभी तक पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्लास 11th और क्लास 12th के कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया लिमिट के कंसेप्ट को, जिसमें हमने लिमिट्स ऑफ सम्स के सवालों को सॉल्व किया। लेक्चर 2 में हमने आपके साथ डिस्कस किया क्लास 12th में आने वाला द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल, और उसमें आने वाला द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 और मोर कर्व्स। इस लेक्चर में हम आपके साथ क्लास 11th के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और लिमिट्स के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम आपके साथ 2 बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो लिमिट्स में आते हैं। सबसे पहला टॉपिक 1/∞ फॉर्म, और दूसरा टॉपिक आपका लिबनीज रूल, हाउ टू डिफरेंशिएट अंडर इंटीग्रल साइन। इन दोनों टॉपिक से आपको बार बार लगातार जेईई मेंस और एडवांस में सवाल आ रहे हैं, और ये दोनों टॉपिक बहुत ही आसान है और बड़ी जल्दी सीख के आप इन टॉपिक्स पे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इनसे रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं और सवालों को मिलकर इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि ये 1/∞ फॉर्म को फिर सॉल्व किया कैसे जाए। केवल 2 स्टेप्स, यस, आइडेंटिफाई एंड देन अप्लाई, बस। एंड आपने 1/∞ फॉर्म को ऐसे सॉल्व कर देना। आइडेंटिफाई किया वो फॉर्म को, अपनी 1/∞ फॉर्म को, और अप्लाई किया वो एल्गोरिथम जिसके जरिए आपने आंसर निकाला। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आप नोटिस कर पाएंगे। आपके पास यहां पे 2 लिमिट दी हुई। इन दोनों लिमिट्स को अगर आप पॉज करके ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों की दोनों 1/∞ फॉर्म जैसी ही है, लेकिन आई एम सॉरी टू से ये दोनों 1/∞ फॉर्म नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि 1/∞ फॉर्म फिर है क्या। नोटिस कीजिए, मान लिया आपको एक लिमिट दी हुई, as x tends to a fx raised to power gx. Now as x tends to a, ये a कोई रियल नंबर भी हो सकता है, ये इंफिनिटी भी हो सकता है, ये -∞ भी हो सकता है। Now as x tends to a, मान लिया ये जो fx है नीचे बैठा हुआ फंक्शन 1 के पास जाए, 1 हो ना, 1 के पास जाए, वो जो पावर बैठा फंक्शन है वो इंफिनिटी के पास जाए, तब हम इस फॉर्म को 1/∞ फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस कर पाएंगे इन दोनों में उस फॉर्म में हल्की सी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि 1/x, आप x कोई भी रियल नंबर है, ये चीज आपके पास केवल और केवल कांस्टेंट फंक्शन 1 निकल के आएगा, और ये लिमिट आपके पास 1 निकल आएगी। तो इस फॉर्म को हम 1/∞ फॉर्म इसलिए नहीं कहते क्योंकि as x tends to infinity, ये जो नीचे बैठा फंक्शन है ये 1 के पास नहीं है, ये तो आइडेंटिकली 1 है, तो हम इसे 1/∞ फॉर्म में आइडेंटिफाई नहीं करते। लेकिन इसे नोटिस कीजिए, as x tends to infinity, ये जो नीचे बैठा फंक्शन है ये 1 के पास जा रहा है, ऊपर बैठा हुआ फंक्शन इंफिनिटी के पास जा रहा है, तो यस हम इस फॉर्म को 1/∞ फॉर्म कहेंगे। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक स्टेप है। जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाली फॉर्म 1/∞ फॉर्म है, तो अप्लाई क्या करना, सिंपल, जो l, मान लिया लिमिट l है, तो ये लिमिट l निकल के आती है e की पावर में। आपने नीचे बैठे फंक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर बैठे फंक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, और a के ऊपर लिमिट करके जो लिमिट निकल के आएगी वो लिमिट l = e ये लिमिट निकल के आएगी। सच अ नाइस स्टेप, सच इजी स्टेप्स। तो चलिए आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मिलकर सॉल्व करते हैं। तो अब जरा मिलकर 1/∞ फॉर्म में आए हुए जेईई मेंस और एडवांस के सवालों को सॉल्व करते हैं। आपके सामने 4 सवाल लिखे हुए हैं, आप पॉज करके खुद भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं। हम मिलकर इन्हें जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको दिया हुआ है, as x tends to infinity, x + 6/x+1 raised पर x+4। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, as x tends to infinity, ये वाली चीज 1 के पास जाएगी, पावर इंफिनिटी के पास जाएगी, तो यस फॉर्म आइडेंटिफाई, ये 1/∞ फॉर्म है। अब इस पे आप अपने एल्गोरिथम को अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। आंसर निकालने में क्या है कि सिर्फ e की पावर में क्या होगा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, आपको क्या मिलेगा, x + 6/x+1 - 1, मतलब न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा 5/x+1 इनटू x+4, मतलब ये लिमिट निकल के आएगी e लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5 × x+4/x+1। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, as x tends to infinity, this upon this लिमिट बन आएगी, ये सिर्फ 5 रह जाएगा और आंसर आपके पास e5 आ जाएगा। Such a nice question, easy question. Next step. Now, as x tends to infinity, ये जो नीचे वाली चीज है ये भी 1 के पास जा रही है, पावर इंफिनिटी के पास जा रही है, तो यस ये 1/∞ फॉर्म है। इसका जवाब भी वैसे निकलेगा जैसे ऊपर निकाला गया, यहां से निकलेगा e⁻⁴, इसमें से पहले 1 सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, x - 3 - x - 2, मतलब पावर में -5
into x upon x plus 2, मतलब ये निकलेगा e raised to power limit x tends to infinity minus 5x upon x plus 2. Now as x tends to infinity, ये जो चीज है आपके पास माइनस 5 के पास जाएगी, तो पूरी जो लिमिट है e raised to power माइनस 5 हो जाएगी. नेक्स्ट, अगर आप अब थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहां पे सवाल थोड़ा सा अप किया गया है. कैसे? फंक्शन आपको रियल टू रियल डिफाइन किया गया है, 1 पे वैल्यू 3 डिफाइन की गई है, 1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू 6 डिफाइन की गई है, और आपसे लिमिट ये मांगी गई है. नाउ एज x टेंड्स टू 0, ये वाली चीज f ऑफ 1 के पास जाएगी, दिस अपॉन दिस 1 के पास जाएगा, पावर इंफिनिटी के पास जाएगी. तो यस, ये 1 h पर इंफिनिटी फॉर्म है. इसका जवाब निकलेगा e की पावर में क्या, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा. जब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस x माइनस f ऑफ 1 अपॉन f ऑफ 1 इंटू 1 बाय x. उस x को अंदर ले आइए, इस f ऑफ 1 को बाहर ले जाइए, तो ये चीज आपके पास बन जाएगी e की पावर में, ध्यान से देखिए, f ऑफ 1 प्लस x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x इंटू बाहर बैठा 1 अपॉन f ऑफ 1, एंड लिमिट कहां जा रही है, एज x टेंड्स टू 0. नाउ एज x टेंड्स टू 0, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये वाली चीज क्या बन रही है, देखिए नीचे 1 ऐड कीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो अगर ध्यान से देखेंगे, ये वाली चीज और कुछ नहीं है, f-1 बन रही है. तो ये f-1 बन रही है, यहां पे आपके साथ f ऑफ 1 दिया हुआ है, तो आपकी जो लिमिट निकल के आएगी वो आएगी e की पावर में f-1 अपॉन f ऑफ 1 निकल के आएगी. f-1 आपको 6 दिया हुआ है, f ऑफ 1 आपको 3 दिया हुआ है, तो जो लिमिट निकलेगी 6 अपॉन 3 e स्क्वायर निकल के आएगी. सच एन इजी क्वेश्चन. नाउ इन तीनों क्वेश्चंस की डिस्कशन के बाद अब हम आगे चलते हैं और जरा आप मिलके फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस थिंग इज इक्वल टू 2b टाइम्स sin के थीटा. अगर आप यहां से देखें, एज x टेंड्स टू 0, ये नीचे वाली चीज आपके 1 के पास जाएगी, पावर इंफिनिटी के पास जाएगी, तो यस, लेफ्ट हैंड साइड आपके 1 इज इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, राइट हैंड साइड 2b टाइम्स sin के थीटा, और आपसे थीटा की वैल्यू मांगी जा रही है. राइट नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालनी आती है. किस तरह से? यहां पे आप क्या कीजिए, इसमें जैसे ही आप इसको e की पावर में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें से ये वाली पावर, ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाली चीज 1 बाय जब मल्टीप्लाई होगी, केवल आपके पास रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे e की पावर में log ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड रहेगी e की पावर log ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर, राइट हैंड साइड आपके पास है सिंपल 2b टाइम्स sin स्क्वायर थीटा. सच एन इजी क्वेश्चन. प्लीज यहां से देखिए, यहां पे अब आपके पास नाउ e की पावर log ऑफ सम पॉजिटिव थिंग, ये चीज 1 प्लस b स्क्वायर निकल के आती है. एक बात. नेक्स्ट अब आप क्या कीजिए, इस b को नीचे ले आइए. जैसे आप इसको b को नीचे लेके आएंगे, यहां पे आपके पास बन जाएगा केवल b प्लस 1 बाय b. राइट नाउ ध्यान से देखेंगे आप, b प्लस 1 बाय b, ये जो चीज है, अगर आप b कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लेके आए तो ये चीज हमेशा 2 या 2 से बड़ी रहती है, -2 या -2 से छोटी रहती है. लेकिन राइट हैंड साइड क्योंकि नॉन नेगेटिव है, तो ये चीज पॉजिटिव वैल्यू भी अटेन कर पाएगी. एक बात. नाउ ये वाली क्योंकि 2 या 2 से बड़ी ही रहती है, और ये चीज सिर्फ 2 मैक्सिमम वैल्यू ले सकती है, तो ये दोनों बराबर सिर्फ तब होंगे जब ये चीज 2 हो जाएगी. अगर ये चीज 2 हो गई, ये 2 sin के थीटा है, दोनों साइड 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास sin के थीटा निकल के आएगा 1, और थीटा आपके पास निकल के आएगा या तो पावर 2 या फिर माइनस पावर 2. हेंस आपका जवाब डी ऑप्शन निकल के आएगा. सच इजी स्टेप, सच इजी क्वेश्चंस. आई होप आपको ये पसंद आए होंगे. अब हम आगे चलते हैं और अगली फॉर्म को, लिबनीज रूल को मिलके डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड सवालों को भी डिस्कस करते हैं. चलिए अब आगे चलते हैं और लिबनीज रूल टू डिफरेंशिएट अंडर इंटीग्रल साइन को डिस्कस करते हैं. पहला सवाल ये होता है कि एक्चुअली है क्या. मान लिया हमारे पास f ऑफ k एक बहुत प्यारा फंक्शन है, सच दैट हम इस एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकें. g ऑफ x और h ऑफ x दो डिफरेंशिएबल फंक्शन दिए हुए और आपके पास ऐसा कोई सिस्टम दिया हुआ. अब अगर आप इसकी इंटीग्रेशन कर पाए और ये लिमिट पुट कर पाए, तो पक्की बात ये जो एक्सप्रेशन है एक x में फंक्शन निकल आएगा. लेकिन अगर हमें इंटीग्रेशन ना करनी आती हो, फिर भी लिबनीज साहब ने हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी सिखाई हुई है. किस तरीके से? आप कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को t की जगह रिप्लेस कीजिए, ये आएगा f ऑफ h ऑफ x, और उसी के डिफरेंशिएशन के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए. सेम काम आप क्या कीजिए नीचे वाले के साथ, मतलब f ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश. बस कुछ नहीं करना, और अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ये है लिबनीज रूल टू डिफरेंशिएट अंडर इंटीग्रल साइन. सच इजी थिंग. नाउ अब इसे हम आईआईटी में आए हुए सवालों पे अप्लाई करते हैं. सबसे पहला सवाल आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू पावर 4, ऊपर और नीचे दो एक्सप्रेशन दी है. अगर आप ध्यान से देखें, एज x टेंड्स टू पावर 4, वो जो ऊपर वाली लिमिट है वो सेकंड स्क्वायर x है. एज x टेंड्स टू पावर 4 वो 2 के पास जाएगी, 2 से 2 इंटीग्रेशन एक फंक्शन की 0 के पास जाएगी. ये नीचे वाली चीज भी 0 के पास जा रही है, तो 0 बाय 0 फॉर्म है, तो पक्की बात है लॉपिटल रूल लगेगा. एल हॉस्पिटल नहीं, प्रोनाउंसिएशन उसकी लॉपिटल होती है. आगे चलते हैं. अब ऊपर और नीचे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे तो डिफरेंशिएशन हमें आती है, लेकिन ऊपर डिफरेंशिएशन हमें कौन सा सिखाएगा, हमें लिबनीज रूल सिखाएगा. तो आइए जरा इसके ऊपर लिबनीज रूल लगाते हैं. अब न्यूमरेटर में अगर आप लिबनीज रूल लगाएंगे तो क्या होगा, f ऑफ सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा, इनटू देखिए जरा से f ऑफ सीकेंट स्क्वायर x इनटू
इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 secant x इंटू secant x tan x, मतलब 2 टाइम्स secant स्क्वायर x इंटू tan x हो जाएगा। आगे माइनस f ऑफ 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 जो कि 0 हो जाएगी। नीचे जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे केवल 2x आएगा और आपके पास ये जो पूरी लिमिट है केवल और केवल लिमिट x टेंड्स टू पावर 4 केवल और केवल ये रह जाएगी। नाउ एज x टेंड्स टू पावर 4 ये वाली चीज पावर 4 के पास जाएगी तो नीचे केवल और केवल पावर 2 रह जाएगा। ऊपर देखिए ध्यान से एज x टेंड्स टू पावर 4 ये चीज आपके पास 2 के पास जाएगी, ये वाली चीज आपके पास 1 के पास जाएगी, लेकिन अंदर वाली चीज देखिए ये आपके पास 2 के पास जाएगी। तो आपके पास सारी की सारी लिमिट केवल और केवल ये रह जाएगी। लेकिन हमें क्या दिया हुआ f ऑफ 2 यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिया हुआ, तो आंसर देखिए जब ये 2 ऊपर जाएगा ये ऊपर जाके पूरी चीज को 8 बना देगा और नीचे वाला पाई ऐसे आ जाएगा। मतलब जो जवाब है 8/पाई टाइम्स f ऑफ 2, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। सच इजी क्वेश्चन, सच नाइस क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं और जरा अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सब कुछ सेम ऐसे दिया हो, लिबनिज रूल ही लगेगा, लेकिन एक ट्रिक है इसमें, वो ये है जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे मोस्टली बच्चे इसे डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान से ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है x में है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो उसे अलग कर लीजिए। कैसे? कुछ इस तरीके से कि उसे लिखिए 4 से लेके कहां तक f ऑफ x तक और 2t dt की इंटीग्रेशन अपॉन x माइनस 1 और लिमिट x टेंड्स टू 1। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं वैसे ही जैसे हमने इसे सॉल्व किया। कैसे? ना एज x टेंड्स टू 1 ये f ऑफ 1 के पास जाएगा। f ऑफ 1 हमें क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 से 4 में इंटीग्रेशन आपके पास 0 के पास जाएगी, ये भी चीज आपके पास 0 के पास जाएगी, तो लॉपिटल रूल लग जाएगा। ऊपर डिफरेंशिएट होगा लिबनिज रूल के साथ, नीचे तो डिफरेंशिएट करके 1 ही आ जाएगा। तो आइए अब जरा इसके आंसर को निकाल दें। जब आप इसके आंसर को निकालेंगे आप नोटिस करेंगे ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ x इंटू f डैश x माइनस 2 टाइम्स 4 इंटू डेरिवेटिव 4 जो कि 0 आ जाएगा, मतलब आगे कुछ नहीं आएगा, अपॉन 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 हो जाएगा। सच इजी थिंग। नाउ एज x टेंड्स टू 1 ये चीज 1 के पास जाएगी, ये भी 1 के पास जाएगी, तो आपके पास केवल और केवल एक्सप्रेशन ये रह जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 1 इंटू f डैश 1। अब हमें क्या दिया हुआ? हमें f ऑफ 1 4 दिया हुआ, तो ये प्रोडक्ट होके आपको 8 मिल जाएगा और आपका जवाब केवल और केवल ए ऑप्शन रह जाएगा। सच इजी क्वेश्चंस, सच इजी स्टेप्स। अब हम आगे चलते हैं, एक सवाल और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक 2 साल पहले ही आया हुआ क्वेश्चन है, जी 2017 में आपके सामने लिखा हुआ है। gx आपको दिया हुआ और g डैश पावर 2 g डैश माइनस पावर 2 के बारे में आपसे पूछ रहा है। और अगर gx आपको फंक्शन से फंक्शन की इंटीग्रेशन में दिया हुआ है, तो ये इंडिकेशन है कि लिबनिज रूल लगने वाला है। तो अगर मैं दोनों से डिफरेंशिएट करूं तो आप नोटिस करेंगे आपका g डैश x का निकल के आएगा। आप ऊपर से पुट करेंगे उसको, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2x रह जाएगा, इनटू इसकी डिफरेंशिएशन आएगी, वो क्या आएगी cos ऑफ 2x इंटू 2x की 2 निकल आएगी, माइनस अब नीचे वाले के साथ क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x आ जाएगा और इसकी डिफरेंशिएशन सामने क्या आएगी cos ऑफ x निकल आएगी। अब आप यहां पे पावर 2 माइनस पावर 2 पुट करना चाहते हैं। जैसे आप पावर 2 पुट करेंगे आप नोटिस करेंगे पावर 2 के ऊपर जैसे आपने यहां पे पावर 2 डाला तो ये चीज आपके पास केवल केवल पाई रह जाएगी, और जैसे आपने पावर 2 यहां डाला आप नोटिस करेंगे पावर 2 ये यहां पे भी पावर 2 तो होगा, तो ये सिर्फ पाई रह जाएगा, और यहां पे पावर 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे साइन ऑफ पाई क्योंकि 0 होता है, ये 0 होता है, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। सिमिलरली ये नीचे वाला पूरा पार्ट इसकी वजह से 0 हो जाएगा क्योंकि cos ऑफ पावर 2 0 होता है, मतलब g डैश ऑफ पावर 2 तो 0 आएगा। सिमिलरली g डैश ऑफ माइनस पावर 2 भी जब आप पुट करके देखेंगे वो 0 आएगा, मतलब ये दोनों के दोनों जवाब आपके पास 0 निकल के आएंगे। सच इजी क्वेश्चन, सच इजी कंसेप्ट, सच इजी एप्लीकेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा एंड वी आर पॉजिटिवली होपिंग कि आपके लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो अगर आपके लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज घर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप जैसे अच्छे मैथमेटिशियंस, अच्छे आईआईटीएंस की इस देश को, इस दुनिया को बहुत बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।